मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह छोटे छोटे किस्सों और कहानियों से हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो पक्की है, जो काबिल होता है उसे ही सीट दी जाती है। दुनियादारी की सीट की बात नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा काबिल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात, मुकाम महमूद पर उनकी जगह बनती है। उनको सीट कहाँ मिलेगी? मुकाम महमूद पर। आपके पास भी कोई काबिल आ जाएगा तो आप अपनी सीट छोड़कर कहेंगे जनाब मेरा रुतबा यहाँ बैठने का नहीं, आपके होते हो, क्योंकि आप काबिल हैं, आपका हक बनता है यहाँ पर बैठने का। ये मैंने इसलिए मिसाल दी, काबिल को सीट दी जाती। मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाया करता था, तो अगर कोई मुरीदैन आते ज़मीन पर बैठना चाहते तो आप नहीं रोकते, लेकिन अगर मैं बैठना चाहता तो मुझे कहते नहीं आप कुर्सी पर बैठो। मुझे कुर्सी पर बिठाते थे और दूसरा कोई ज़मीन पर बैठता कहते बैठे रहो। अलबत्ता मैं सबको कुर्सी पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये बात होती है नीचे कोई ना बैठे। मैं किसी को जलील नहीं समझता, और वो अगर एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, उन्होंने सीट पर बिठाया सानू थल्ले बिठाता सू, तो उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि वो शक कर गया, उसने नक्स निकाल दिया। इसलिए मैं सबको कहता हूँ सीट पर बैठो। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह कोई बैठ जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सीट पर बिठाते थे। इसलिए जो काबिल होगा उसे कल क़यामत वाले दिन सीट मिलेगी। हमेशा वो लोग शफात करेंगे जो काबिल होंगे। हुज़ूर ने तो शफात करनी ही करनी है, और उनकी शफात कुबरा कहलाती है कि सबसे पहले जो दिन मुकर्रर करने का, या अल्लाह वक्त मुकर्रर कर दे, या अल्लाह फ़ैसले का दिन मुकर्रर कर दे, या अल्लाह फ़ैसला करने के लिए आ जा, ये सरकार को शफात का हक़ हासिल है, बाकी किसी को नहीं। किसी को बख्शवाने का हक़, सिफारिश करने का हक़ बाकी लोगों, नेक लोगों को होगा। इसलिए वो फरमाते हैं कि तू वो आँख हासिल कर जो आफताब को देख सके। हैरत ये है कि ज़र्रे में भी सूरज पोशीदा है, हर ज़र्रे में सूरज पोशीदा है। बकरी के बच्चे की खाल में नर शेर है, घास के नीचे छुपा हुआ दरिया है। खबरदार शुबे में उस घास पर पाँव न रखना। फ़कीरों के साथ हुस्ने ज़न रखने से कभी ना कभी रहनुमा मिल जाता है। अगर अक्सर धोखे भी हो जाएं तो फिर भी अगर औलिया कराम से फ़कीरों के साथ हुस्ने ज़न हो तो अच्छा कहीं ना कहीं मिल जाता है, बनिस्बत इसके सोचे कि अच्छा कोई नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं ना सान तो चंगा मिले कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ मुझे हमेशा अच्छे ही मिले, बुरा मिला ही कोई नहीं। वक़्त के साथ अल्लाह ताला ऊपर ही ले जाता है। तो फ़ुकरा के साथ हुस्ने ज़न रखने से कभी न कभी रहनुमा मिल जाता है। हर पैगंबर दुनिया में तन्हा आया, लेकिन उसमें 100 जहान छुपे हुए थे। बेवकूफ़ों ने उसे अकेला और कमज़ोर समझा, लेकिन जो शाह का मुसाहिब हो वो कब कमज़ोर होता है? जो शाह का मुसाहिब हो वो कब कमज़ोर होता है? बेवकूफ़ों ने कहा कि वो एक इंसान से ज़्यादा नहीं है, वो आकबत अंदेश नहीं है। पैगंबर इंसान की सूरत में रूनुमा होता है, लेकिन कायनात पर उसका तसर्रुफ़ होता है। कामल होना इंजाम पर नज़र रखना है। जुमला उन्होंने क्या बोला? कामल होना इंजाम पर नज़र रखना है, कि हमेशा अंजाम पर नज़र रखो। कामल होना अंजाम पर नज़र रखना है। फिर उन्होंने कहा कि अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन, अल्फाज से गुजर जा और उनमें मानी तलाश कर। हम बात का लफ्ज़ों पर ही गौर कर रहे थे। उन्होंने बोलिया कि ये करना चाहिए कि इसका कहने का मकसद क्या है, मफ़हूम क्या है। अल्फाज से गुजर जा और उनमें माना तलाश कर, क्योंकि ज़ाहिर में इंजाम को नहीं देखता। तो इंजाम पर नज़र करेगा तो आफ़ियत को पा लेगा।
फिर उन्होंने कुरान पाक की आयत लिखी, वयुकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, और वो तुमको उनकी नज़र में कम दिखाता था ताकि उस काम को सर अंजाम दे जो करना चाहता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी बज़ाहिर एक ऊँटनी थी, लोग पानी की वजह से उसके दुश्मन हो गए, वो सारा पानी पी लेंदे सी, लेकिन दूध भी इतना देते थे कि सारे को काफ़ी हो जाता। पानी अगर पी लेते थे, दूध भी इतना देती थी। लोग पानी की वजह से उसके दुश्मन हो गए, हालांकि उसने कुदरत का दिया हुआ पानी पिया। उन्होंने अल्लाह का पानी अल्लाह से रोका। मैं आगे समझाया करता हूँ कि कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह करीम पूछेगा, मैं तेरे पास आया, बीमार था, तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो लोग कहेंगे, या अल्लाह तू बीमार कब था, भूखा कब था, प्यासा कब था? तो अल्लाह करीम फरमाएगा, फ़लाँ आया था, अगर तू उसको पानी पिलाता तो ऐसे था जैसे मुझे पानी पिलाया। अब बंदों के पीछे कौन छुपा है? अल्लाह करीम। इसलिए कोई भी हो, देखना यह पड़ता है कि किस नीयत से है और किस तरीके से है। क्या वो बेकारी सही है या गलत है? क्योंकि किसी न किसी के पीछे रब करीम आजमाइश कर लेता है। इसलिए गौर व फिक्र करना चाहिए कि जिसको हम देना चाहते हैं वो हकदार भी है कि नहीं है। काबल के लिए सीट होती है, हकदार ना हो तो हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा हक ज़ाया हो जाएगा। ज़कात उसको लगती है जो हकदार हो। अगर हकदार को ज़कात ना दी जाए तो ज़कात लगती ही नहीं, क्योंकि शर्त में लिखा है कि इनको ज़कात देनी है, और जब उनको ज़कात ना दी तो फिर ज़कात नहीं लगी, वो तुम पर पेंडिंग चली गई। जैसे नमाज की शराइत होती हैं, शर्त ना हो तो नमाज नहीं होती, अगर किबले की तरफ रुख ना हो तो नमाज नहीं होती। उन्होंने अल्लाह का पानी अल्लाह से रोका। उस ऊँटनी की मिसाल नेकों के जिस्म की सी है जो बदबख्तों की हलाकत का बायस बनी। खुदा के कहर के दरोगा ने, देख लो, उनसे ऊँटनी के खून के बदले एक पूरा शहर तलब किया, क्योंकि वो तो मौजा मांग रहे थे ना, उनको पता है आना ही नहीं। ऐसा अलैहिस्सलाम, तो अगर अल्लाह का नबी है ना, तो इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल, और होए भी वो गाबन, प्रेग्नेंट हो, हामला हो, और उसके बच्चा भी पैदा हो, उसी वक्त बच्चा भी पैदा हो जो उसके साथ खड़ा भी हो जाए। अब उनको मालूम था ये काम नहीं हो सकता, नामुमकिनात में से है, देखा ही नहीं कभी। निकले कहाँ से? पहाड़ से। पहाड़ से ऊँटनी निकलेगी? बंदा कहे पहाड़ से तो चलो खजाना निकल आता है, और चांदी तांबा सोना निकल आता है, लोहा निकल आता है, और पहाड़ों से कोई ऊँटनी निकलती है? ऊँटनी के घर में ऊँटनी पैदा होती है, हथनी के घर में ही हाथी पैदा होता है। लेकिन उन्होंने मौजा मांगा, तो मौजा वो होता है जिसको रद्द कोई नहीं कर सकता। चांद के 2 टुकड़े कर दिए सरकार ने, रद्द हो ही नहीं सकता, और कोई वो कर भी नहीं सकता कि चांद के 2 टुकड़े कर दें। इसलिए ये जो मौजा मांगा गया, उन्होंने कहा फिर मैं मांग लूँ तो अगर तुमने फिर उसकी बात ना मानी तो फिर अजाब ही अजाब। उन्होंने क्या करके देख ला, करके दिखा। बाज़ औक़ात औलिया कराम किसी का काम भी नहीं करते, इसलिए वो नहीं करते कि उनके भी अंदर ये होता होना कोई नहीं हो गया तो सिकड़ा मनना। उनको भी उस शर से बचाना होता है कि ये ज़रा ध्यान से रहे, उनको गुमराह नहीं करना होता। हालांकि आज भी ऊँटनियाँ पैदा हो सकती हैं, पत्थर से ही पैदा हो सकती है। अगर पत्थर के अंदर से कीड़ा पैदा हो सकता है ना, उसे भी रिज़्क़ मिला हुआ कि ऊँटनियाँ अब भी पैदा हो सकती। किसी चीज़ का इनकार ना किया करें कि आज नहीं हो सकता, भाई वो तो उस वक़्त की बात थी। अल्लाह अब भी वही, अल्लाह करीम अब भी वही है, अल्लाह करीम हमेशा से वही है और हमेशा वही रहेगा। जैसे जब आपने बंदे ने अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी है तो उसे बड़ा समझ कर करनी है, छोटा समझ कर नहीं करनी। वो चाहे तो आपकी सारी दुआएं कबूल फरमा ले, चाहे तो एक भी ना करे, उसकी मर्ज़ी चलती है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद जाबर और जब्बार है, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो इसलिए इधर रूह जो बमंजिला हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के है, वो ऊँट जैसी चीज़ पर सवार है।
रूह जो मंजिल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के है, वो ऊँट जैसी चीज़ बदन पर सवार है और गुमराह नफ्स उसकी कोंचे काटने वाले की तरह है। हर एक को समझाए, तेरी रूह पर हुक्मरानी अगर अल्लाह करीम के हुक्म की होगी तो नफ्स तुझे कुछ नहीं कह सकेगा। और मैंने आगे भी कई दफ़ा समझाया कि शैतान नहीं मरता। आपके अंदर से हसद कीना बुग़्ज़ अगर ख़त्म भी हो जाए, शैतान नहीं मरेगा। ये टेम हो जाते हैं, पालतू बन जाते हैं, काम नहीं करेंगे, वर्किंग नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हर बीमारी आपके अंदर मौजूद है, शुगर की बीमारी भी आपके अंदर मौजूद है, हेपेटाइटिस की बीमारी भी आपके अंदर, हर बीमारी का वायरस आपके अंदर मौजूद है, एक्टिवेट नहीं होता। और जैसे ही अल्लाह करीम चाहता है एक्टिवेट हो जाता है। पहले डीएक्टिव है, लेकिन जब अल्लाह करीम चाहता है साथ ही एक्टिवेट हो जाता है। कहते यार मैं छबल होता था, पिछले हफ्ते टेस्ट कराया था कुछ नहीं था, ये अभी से क्या हो गया। कहते वो सदियों के बाद एक ज़रा ना बहाना सा बनता है। आपकी उम्र गुजरते गुजरते जब थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, फिर अल्लाह करीम को ऐसा काम करता है कि बंदा कहते यार होया कि मेरे नाल, भाई इतनी खुशियाँ उसने दी, तुम्हें सेहत दी, तुमने उसकी कदर नहीं की, आप थोड़ा सा ज़रा कदर करवाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप को जब से अटैक हुआ आप कदर ही करते हैं रब सोने की। पता फेर होया तो किधर निकलना चाहिए, मालूम है कि आखिरी दा होना है। फिर आगे जब बड़ी मुश्किल से वापस आया था, अब अगर गया तो फिर गया, लेकिन फिर भी अल्लाह जब चाहे। उस वक्त भी डॉक्टरों ने कह दिया था बस, तो फिर भी जिंदा बंदा बच गया। और 9 साल 8 साल हो गए। यानी रूह जो मंजिल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के है, वो ऊँट जैसी चीज़ पर सवार है, गुमराह नफ्स उसकी कोंचे काटने वाले की तरह है। रूह वसल की खुशी में है और जिस्म फाका में। जितना हम अपने आप को गैर ज़रूरी कामों से बचाएंगे, अपने आप को ख्वाहिशात से बचाएंगे, उतना ही अच्छा है। जिस कदर आप अपने जिस्म की ज़रूरतें पूरी करेंगे उस कदर ही फंसेंगे। जिस कदर आप रूह की खुशियाँ पूरी करेंगे, रूह जो चाहती है वो करेंगे, उतना ही आप बचेंगे। इसलिए टेंशन अपनी लेनी है, दूसरियां दी नहीं लेनी। क्योंकि जब दूसरा लेंदा नहीं पे तो उसी का तो लेंदे पे हो। जब दूसरा ले ही नहीं था तो आप क्यों लेते हैं। उसे लेने दें, उसको एहसास कराएं कि तुम क्या कर रहे हो, इतना ही काफ़ी है। लेकिन उसे टेंशन आनी चाहिए कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे हडराम नहीं होना चाहिए। कहते रूह तकालीफ को कबूल करने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह का नूर काफरों का लुकमा तर नहीं है। ठीक है, रूह तकालीफ को कबूल करने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह का नूर काफरों का लुकमा तर नहीं है। अल्लाह ने उसको जिस्म से पैवस्त कर दिया है ताकि ज़ालिम उसको 27 और मुसीबत में फंसे, साए और मुसीबत में फंसे। हमारे अंदर जो रूह है पैवस्त कर दी गई है, सर से लेकर पाँव तक, इसलिए कि लोग सताएं। जिस्म पर चोट लगती है, रूह पर भी असर होता है। कहते ना एक उंगली का दर्द हो तो सारे जिस्म पर दर्द होता है, इसलिए एक गुनाह का असर पूरी रूह पर पड़ता है। हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के साथ थे कंडियारों में, पूरस साहब सोना साई रहमतुल्लाह का, तो हमें अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत थी। आप उठे, अभी नमाज हुई, उठे तो उनको जो कमरा दिया गया था ना उसकी तरफ आ गए। मेरे जैसे भी कई उठे और उनके साथ चले गए। वो कमरे में आकर बैठे, वो हमें देखें, हम उनको देखें। हमने कहा कि आप क्यों वापस आए, आपको तो वहाँ पर बैठना चाहिए था। हमने कहा सही आपके साथ आ गए। हमने मेरी तो तबीयत खराब है, मैं इसलिए आया हूँ, तुम क्यों आए हो। हम बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। आपने शायद फरमाया वहाँ पर जाकर बैठो जहाँ बयान हो रहा है, जहाँ पर सुनना है, जहाँ पर बातें होनी है। एक एक बात, एक एक सफ़ेद दाग तुम्हारे दिल पर लगेगा तो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। मेरे पास क्या लेने आए। ठीक है, ये एक समझाने का अंदाज था कि तुमने वहीं पर बैठना। उसके बाद हमने कभी भी किसी जगह पर बैठे ना इधर उधर नहीं होते, क्योंकि आर्डर हो गया था मेरे पीछे का तो आ रहे, वहीं पर बैठो। हमने वहीं पर बैठना। मुझे याद पड़ता है कि कंडियारों में थे तो हमारे दोस्त साबर साहब ने उनको फ़ोन किया, चल यार सही है ना गल कर दें। फ़ोन किया, वो PDCL फ़ोन था उस वक्त। फ़ोन किया तो यही वो कमरे में से ना क्या कहते हैं मोहम्मद दाऊद गफ़ारी रहमतुल्लाह को बुला दी। बंदा गया कि हज़रत आपका फ़ोन आया। किसने किया। जो को साबर साहब, उनसे कह दो मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
और दीन का काम करें। अस्सलाम वालेकुम। गल ही कोई नहीं की पैगाम असी मिलना चाहते हैं, बंदे ने दिल कर देना तो वो फरमा रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दीन का काम करो। फोन तो चवला मारनी है, हाँ जी क्या हाल है, तबीयत ठीक है साईं जी, हाँ गल करो, गल कोई नहीं, बस वैसे सही फोन किया। बुजुर्गों का काम है, उनका अपना काम है, अभी टांग अड़ाओ क्या हो भाई, फ़ोन कर लेता है। उन्होंने कहा उनको को दीन का काम करें, बस ठीक, तबलीग किया करें। तो इसलिए कहा जाए कि अल्लाह ने उसको जिस्म से पेवस्त कर दिया ताकि जालिम उसको सताएं और मुसीबत में फंसे। इसलिए किसी को तंग करना, मैंने आगे बताया, रब को तंग करना, अल्लाह वालों से दुश्मनी रखना, अल्लाह वालों से दुश्मनी रखना, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग। दो चीज़ों पर जंग बयान की गई कुरान में। एक जगह पर कहा गया कि जो बंदा सूद खाता है उसकी अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। दूसरी जगह हदीस में कहा गया जो अल्लाह के बंदों का दुश्मन है, औलिया कराम का दुश्मन है, उसकी अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। इसको मैंने बड़ा आजमाया। मैं कभी किसी को इल्म बयान करने से नहीं रोकता। अभी मुझे किसी ने पूछा ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब हैं, ये फ़लाने फ़लाने मुसलमान हैं या नहीं हैं? मैं कहा मेरे नज़दीक मुसलमान, अलबत्ता जो उनकी बीमारी है, जो उनकी बीमारी है, जो उनके अंदर वायरस है, उसको ठीक करना। जो कानून और रसूल के खिलाफ है बस उसको छोड़ दे, बाकी ठीक है। मैंने उसको काफिर नहीं कहा, मैंने कहा जो उसके अंदर बीमारी है, अब वो कुफर की है, वो गुमराही की है, बीमारी ठीक करो। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या हुई, ये जो हमारे उलमा कराम है, उसने कहना शुरू कर दिया मैं सही दिशे बयान करता हूँ। क्या वो क्या कहते हैं 200 साल पहले 1445 चल रहा है, तो 200 मेरे ख्याल से 25 में जो लिखी होंगी ये बुखारी शरीफ की हदीसें, 225 यानी आप क्या कहते हैं 1225 साल पहले चले जाएं। 1225 साल पहले जो किताब लिखी गई वो किसी ने नहीं पढ़ी और किसी ने उसकी शरह नहीं की। इतनी इतनी बड़ी शरह मौजूद है, ये अकेले बंदे ने आकर बयान की। वो इसलिए हुआ कि हमारे लोगों ने ये कभी बयान ही नहीं किया था कि जो क्या कहते हैं मशाजरात सहाबा हैं, हम उन पर बहस नहीं करते। हमने कभी हदीसें सुनाई ही नहीं थी अपनों को। इसलिए जब वो नई नई को चीज़ आई, कहते हैं यार सौदा तो अच्छा है, सच बोल रहा है, हदीस नहीं है। हदीस है, बिल्कुल ठीक है, हदीस है, इसमें कौन सी बात है, लेकिन वो जिस पैमाने पर कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा कि एक फ़िल्म हज़ूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ आई थी, जिनको उलमा कराम ने कहा था इसको देखना मना है। अब मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या था। नहीं, मैसी तो हजूर पर बनी हुई थी ना, वो हजूर का मजाक उड़ाने वाली फ़िल्म थी। उसमें जो था ना हजूर का मजाक उड़ाया गया। और मैंने अब जब वो एक आलम से पूछा, मैं कहा हज़रत मैं ये फ़िल्म देखना चाहता हूँ, इसका जो आया हुआ है टीज़र ही होता है ना, टीज़र जो आया हुआ है ना, मैं उसको देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आलम आदमी के लिए देखना जायज़ है, आम आदमी के लिए देखना जायज़ नहीं। इसलिए मैंने अपने आप को आलम डिक्लेयर करते हुए देखा। अब हमने ये पढ़ा था कि हज़रत आयशा सदीक़ा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बीवियाँ थी सरकार की, वो सरकार से गुस्सा कर भी लेती थी, बोल भी लेती थी, हदीसों में लिखा भी हुआ है, मोहब्बत भी कर लेती थी। क्या सारा कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब फलमाने वाला वो इस तरह फलमाए कि जूतियाँ पकड़ी हों उन्होंने और हजूर को मार रही हूँ कि ये है गुस्सा, तो उसका मतलब समझेंगे क्या होगा, फलमाने वाले का अंदाज क्या होगा। यही सुलेमान रुश्दी ने किया था, ऐसे बयान किया, ऐसे लिखा, ऐसे होता था। बाबा वो करने वाली ऐसे नहीं थी, वो किसी और तरीके से थी। फरमाया गया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आए, सरकार दो आलम घर आए, तो उनका इतना असर था, या उनके साथ साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे कि हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा क्या आपको नज़र आ रहे हैं? कहते हैं हाँ नज़र आ रहे हैं। क्या आप नज़र आ रहे हैं? कहते हैं हाँ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप मेरे साथ गले मिले, मियाँ बीवी थे। कहा आप नज़र आ रहे हैं? कहते अब नहीं। कहते हाँ वो जो नमूस है ना वो इस वक़्त में नहीं नज़र आता, क्योंकि मियाँ बीवी का मसला इसलिए नज़र नहीं आता। लेकिन हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहरा वो वाहद हस्ती हैं
जिनके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया कि मुझे आयशा के बारे में ना सताओ, इसके बिस्तर में मुझ पर वही आती है, इसके बिस्तर में मुझ पर वही आती है, यानी इतनी पाक साफ। वहाँ मिलने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गैब है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो फरमाने वाला है वो इस तरह के इस तरीके से फरमाए कि उनको टांग के नीचे बिठा के कहे कि अब नजर आता है, उसका मतलब होगा कि उसने जो गंद बोला है वो और है। इसी तरह से इसने किया। हम कह रहे हैं सहाबी है, अगर कोई सहाबी है उसे बागी कहा नहीं जा सकता। और बागी की सजा कुरान में क्या लिखी है कि उनके हाथ पांव काट दिया जाए, दर्दनाक अजाब दिया जाए। बागी की सजा ये है। क्या दी गई? वो बागी समझते थे? उन्होंने इस तरह का बागी समझा? नहीं, उन्होंने एक दूसरे को माफ किया। अगर वो बागी थे तो हजरत हसन ने उनको दी क्यों खिलाफत? बागी को खिलाफत दे दी। हरफ किस पे आएगा? अहले बैत पर आएगा। इसलिए जो बयान किया जाता है ना अहले बैत के नाम पर, वो दोगला होता है। अहले बैत के इमाम हजरत अबू बकर, सरकार ने यह जरूर इरशाद फरमाया था कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, तो ख्याल रखा गया था। अगर सबको 1 रुपया मिलता था, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को 2 रुपये मिलते थे सरकार की निस्बत की वजह से। रोज़ाना का योमिया उनको 2 रुपये मिलते थे, बीवियों को मिलते थे सरकार के। रखा गया था ख्याल। ख्याल रखने का मतलब यह नहीं था उनको इमाम बनाया जाए। इमाम हजरत अबू बकर ही थे। वो तो हमारी किताबें खुद फरमाती कि हजरत अली ने फरमाया कि सबसे बड़े अबू बकर, उसके बाद उमर। तो बेटे ने पूछा अब्बू उमर के बाद? कहते मैं ऐसे बार नहीं पूछा कि तेरे अब्बू ना कह दें कि हजरत उस्मान अगे लगे जान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो काम आदमी। और सरकार हजरत अली रज़ी का कौल है कि जो मुझे हजरत अबू बकर और उमर से बड़ा दर्जा दे मैं उसे 100 दुर्रे लगाऊंगा। वो शहन है बेटे। अगर वो कुरान और सुन्नत पर नहीं थे तो वो काफिर। अगर हजरत अली रज़ी कुरान और सुन्नत पर नहीं रहे वो काफिर। तो ये दोनों पार्टियां काफिर नहीं, दोनों ठीक है। ये जो अंदर है ना छुपे हुए दुश्मन हमारे मुनाफिक टाइप लोग, बेस बदल कर, कभी आज तक उसने कहा है कि 14 मासूम और 12 इमाम का अकीदे वाला काफिर है ही नहीं था। 12 इमाम का लफ्ज ही नहीं है। उनका अकीदा इमामत ही सबसे बड़ी गड़बड़ है। वहां पर पड़ जाते हैं ना, वहां पर बात नहीं ना करनी, क्योंकि फॉलोअर ही वही है सारे शिया। वहां पर बात नहीं करनी। जाहलों के इमाम, हदीस में आता नहीं था कि मेरे मरने के बाद, वसाल के बाद जाते जाते लोग उनसे मसला पूछेंगे जो खुद गुमराह होंगे, खुद लोगों को वो गुमराह करेंगे और गुमराह किया जाएगा। तो अब यही दौर है। लोग सच्ची बात अगर की जाए कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो फिर लंबी हो जाती। कहते 2 रफ़ी गल करो, 2 रफ़ी, और 2 रफ़ी में जवाब नहीं होता। जवाब पूरा मुकम्मल एक काम होता है। कभी आपने सवाल किया हो बच्चे को, बेटे ये इस पर मजमून लिख कर रहा हो या इस सवाल का जवाब दो, कितने वो नुक्ते बयान करेगा? ये हुआ था। अब कहते हैं 2 रफ़ी दसो। 2 रफ़ी क्या मतलब? हमारी अगर हदीस में लिखा हुआ कि हजीजा फातिमा जो है हज़रत अबू बकर से नाराज गई, तो दसो गई कि नहीं, बस इन्हें दस दे, गई कि नहीं गई, गई कि नहीं गई, इससे मसला हल हो जाएगा। वो यही गई कि नहीं गई, गई कि ना गई वो बात की गल है। ठीक है, मैं तुम्हें हदीस सुना देता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम व तैयत वसना ने जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहा उम्मे जमीला से, तो सरकार के पास आए, वो रिश्ता लेकर आए कि सरकार अली रज़ी अल्लाह ताला ये चाहते हैं। उन्होंने कहा मैंने पता की करता पे अली, मैंने सारा पता लगता पे जो तुम लैके आते पे ना, पर अली ने समझा दिया सू अगर रिश्ता करना सो मेरी धी नूं तलाक दे दे। तो जिन्हें मेरी धी नूं दुख दिता उन्होंने मैनू दुख दिता। ये किसको कहा गया? किसको कहा गया? वही जिसने सरकार ने जिसने फातिमा को दुख दिया। किदे बारे किया गया सी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे बारे किया गया। जिदे बारे किया सी गल ते करो कि सैयदना अली दे बारे किया गया सी। वो मियाँ बीवी दे मामला सन, वो दूसरी शादी करना चाहते सन, वो लोड़ दी होएगी, सरकार ने नहीं होनी। जिन्नी देर तक तेरे अकल नहीं तो दूसरी शादी नहीं तू कर सकता, नहीं की गई। इसलिए जब कोई बयान करता है तो वो झूठ का शिकार बेटे लेता सहारा, वो असल हकीकत बयान नहीं कर रहा होता। कानून असूल तो इस तरह आसानी के साथ समझ में आ जाते हैं ना, जब बंदा समझना चाहे तो।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उसको जिस्म से पेवस्त कर दिया ताकि जालिम उसको सताएं। और जो हमारे उलमा ने गलतियाँ की वो ये थी कि अपना ना बयान किया कि हमारी हकीकत क्या, हम कौन, अगले पीछे लेकर डंडा पाइयो, गलत है गलत है गलत है, और अगला पूछे तुम कौन हो, अपना तो बताओ। मैंने अभी सवाल किया कि जी सही बुखारी जो है इस पर अमल करने का हुक्म किसने दिया है? हजूर ने दिया है, मुहद्दिसीन ने दिया है, किसने दिया था कि मिनो अनुमानना क्या करना है आगे पर? अच्छा जी मुकल्लद होना कितने लिखा है? सवाल मेरा की है तो उन्होंने उतना मैंने उल्टा सवाल कर देंगे ताकि अगे जवाब नहीं साढ़े को लगा, पूछी ना तेरे जैसी वार करना। यही हमारा हाल है। कोई अगला सवाल कर रहा, पहले अपना आप देखो तुम कौन हो, अपनी पहचान कराओ ताकि पता लगे तुम हकीकत के करीब। जब हम अपनी पहचान नहीं करवा सकते, जाहल है, ला इल्म है, तो दूसरे को क्या पहचानेंगे? हमारी पहचान है कि मैं कौन। मुझसे को पूछता है कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, मैं कहता नहीं मैं अकायद पर, तलीम अहले सुन्नत पर। बरेलवी देवबंदी लफ्ज़ कर निकाल दो, दरमियान से है ही नहीं, सब झूठ है। ये ड्रामा किया गया हमारे साथ खेलने के। मसले के आला हज़रत फ़िक्र रज़ा मर गई, वो क्या कहते हैं, आपने डाल दी वैसे ही तंदूर में। फ़िक्र रज़ा को तो आपने मुस्तहब माल कर करके आगे बढ़ा के फ़र्ज कर दिया, पकड़ के बिदती बना दिया कौम सारी को। आप ज़रा ऐसा करके छलन की कोशिश करो। हाँ, किसान से पहले दरूद पाक ही बंद कर दियो तो मां मर जाए कर दे, कहेंगे फिर हमारी पहचान क्या रहेगी? तो अगे पहचान है, फिर फर्क है, झूठम झूठ जिंदगी हमारी। तो कहते हैं वो इस बात से बेखबर है कि रूह का सताना अल्लाह का सताना है, क्योंकि मटके का पानी नहर से वाबस्ता है। किसी को तंग करने का मतलब क्या है? अल्लाह को तंग करना। गीबत हराम, झूठ हराम, चुगली हराम, हसद हराम, कीना हराम, बुग़्ज़ हराम, इंतकाम लेना, गुस्सा, सारी चीज़ें तो रब ने हराम करके क्या सिद्धा रहा है। अब आप हरकत में आकर दिखाएं, सारी चीज़ें हराम। ना आप गीबत कर सकते हैं, ना चुगली कर सकते हैं, ना बुख्तान लगा सकते हैं, हसद कर सकते हैं, ना तकब्बुर कर सकते हैं, ना कीना बुग़्ज़, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके ऊपर नूरन अला नूर, उसके ऊपर देखें फिर 3 दिन तो ज़्यादा तुम ना कितना तलक भी नहीं कर सकते। बन के मारे है कि ठीक है ये भी करना नहीं, तो उसके बाद तुम रिश्तेदारी तोड़ भी नहीं सकते। जिसने किता तल्लुक किया उसने मुझे तोड़ा, लो पै गई मुसीबत। मैं मिलना ही नहीं चाहता किसी को, रब कहता तू छुट्टी कर नहीं सकता, इन मिलना ही पैना, किता तल्लुक नहीं, ना इन तू कुछ कह सकता है तो ना मिलन तो बाद आ सकता। जिसने कहा कि वो इस बात से बेखबर है कि रूह का सताना अल्लाह का सताना है, अल्लाह को सताना, क्योंकि मटके का पानी नहर से वाबस्ता है। आपकी रूह का तल्लुक अल्लाह से, वो उससे फैज़ लेती है। नज़र नहीं ना आता, हम किबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे कि इस तरफ ना आप थूक सकते, ना हड्डी फेंक सकते, ना कोई चीज़ और कर सकते, इसलिए कि इधर किबला है, इधर से अनवार तो जल्दियात आती। हम क्यों कहते कि इधर रुक करके आप पाँव भी नहीं फैला सकते, अदब के खिलाफ, यानी कि फ़र्ज वाजिब का अदब के खिलाफ। हम कहते हैं जब आप बैतुल हला में हो तो किबला रुख होके ना पीठ होनी चाहिए और ना शर्म का अगली, तो इसलिए आपने थोड़ा टेढ़ा करना है अपने आप अगर ऐसा जगह पर आ जाए, क्योंकि आगे किबला है और नहीं आगे दीवार है। पहले तीसरे रात आगे दीवार है ना, इधर नमाज पढ़ांगे कि नहीं पढ़ांगे, के सामने किबला नजर आना चाहिए। दीवार है ना, उधर भी दीवार है, बैतुल हला की तरफ भी दीवार है, उधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है। इधर रुख करांगे कि नहीं करांगे, हो जाएगा तो उधर भी बेटे हो जाएगा, बस दिमागी है ना, खलल आ जाता। इसलिए समझाया गया कि नहर का पानी जो है, जो मटके में है, उसका तल्लुक नहर से है। ज़रर सीप को पहुंचता है, मोती को नहीं। अंत ऊपर जब ठोकर तकलीफ होती है, वो किसको होती है? सीप के अंदर मोती होता है ना, उसके अंदर, उसको अगर तोड़ा जाए, मोती को नहीं, सीप को ज़रर पहुंचता है, बंदे को यहाँ पर पहुंचता, रूह को नहीं पहुंचता। रूह को तंग नहीं होती। रूह का तल्लुक अगर अल्लाह के साथ हो तो बंदा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उनके मंजिल पर होगा। वो उस मंजिल पर होगा जहाँ गम और खुशी बराबर हो जाते हैं, उसे सताते नहीं, और जिसको गम सताते हैं वो उस मुकाम पर नहीं, क्योंकि उसे गम सता रहे, बड़ा परेशानी से आलम मिशन है। मैं भी एक दोस्त से डिस्कस कर रहा था, आपसे भी कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरा एक सवाल है
मेरा क्या सवाल ये है कि हम कहते हैं यार अपनी औलादों को अल्लाह के सुपुर्द करके जाना चाहिए, अल्लाह के हवाले करके जाना चाहिए, मरने से पहले उनको अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए, उनके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। मैं कि हम दुनिया की हर चीज़ उनको दे देते हैं, उनके लिए ख़रीदने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ कैसे दें कि हमारे मरने के बाद उनका यकीन अल्लाह पर हो? कैसे दें? किस तरह उनकी तरबियत करें कि वो समझे कि इसके मरने के बाद भी बड़ा तो तुहानू अल्लाह इंशाल्लाह बहुत देगा। मैं कि यार ये कहीं हमारी ही फिक्र तो नहीं है गलत किस्म की कि हम देखना चाहते हैं कि अपनी औलाद में इंज करके भी दे दो, इंज करके भी दे दो कि रब सोना दे दे सही। अभी मरण तो पहले कितनी फिक्र गलत हाँ कि कुछ दे के जाना चाहते हैं। वैसे हम कहते हैं अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन मेरे ख्याल से हम ज़्यादा परेशान नहीं हैं। हमें तो वो काम करना चाहिए कि अपना काम करते जाएं, अपना काम करते जाएं, और फिर जो होगा देखा जाएगा। वो अल्लाह जाने, बंदा जाने। हर एक बराबर तो नहीं हो सकता। आपके 2 बेटे और 2 बेटे बराबर नहीं हो सकते, दोनों की सृष्टि अलग-अलग होगी, दोनों को सोचने का अंदाज अलग-अलग होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए जो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा ये कैसे हो सकता है, क्या देकर जाएं? हम उनकी दुनिया भी चाहते अच्छी हो, उनके पास हर चीज़ हो, मकान भी हो, दीगर चीज़, सब चीज़ें उसके पीछे हो, और बाद मेरे मरने के बाद किराया भी लेकर खाता हो, सारा कुछ करता हो, तो अल्लाह के सुपुर्द हम कब कर रहे हैं? हम तो उनकी दुनिया अच्छी बना रहे हैं, लेकिन उसको अल्लाह के सुपुर्द तो नहीं कर रहे। अल्लाह के सुपुर्द तो यह है कि वो अपना बोझ खुद उठा ले। ऐसा ही है ना, हम कब कर रहे हैं? हम तो तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी ज़हनी नोरिशमेंट ही नहीं कर पा रहे, उनके सामने अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। इसलिए जो मेरे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार असल में इस जगह पर आकर ना हम हार जाते हैं, और कई दफ़ा सोचना पड़ता है हमने जो कुछ किया अल्लाह वास्ते किया था, या अपना वो अंदर का होता है ना दुनिया, कि यार की दुनिया बेहतर बना दी। मैं फिर भी यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको नमाजी बनने की तलकीन की, वो नमाज़ पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल में ये आता है कि अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब क्या? अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब ये होगा बंदे ने फिक्र ना हो और कहे या अल्लाह कोई फिक्र की गल नहीं, मेरे बाद तू संभाल लेंगे, मैंने क्या लेना देना, और इतना यकीन हो कि अल्लाह उनको पालेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रर सीप को पहुँचता मोती को नहीं, इसलिए वली के जिस्म की ऊँटनी का गुलाम बन जाता, इसलिए वली के जिस्म की ऊँटनी का गुलाम बन जा ताकि रूह सालिया के साथ तेरी दोस्ती हो जाए। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि तुमने हसद बरता और इस ऊँटनी की कोंचे काट डाली। लंबा किस्सा है ना, वो आशिक ने बुलाया, कहने लगे तू जाके मारना तो मैं तेरे शादी कर लाँगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दाँगा। लंबा किस्सा तफसीर में आता है कि ऊँटनी को कैसे मारा गया। तो कहते हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूँकि तुमने हसद बरता 3 दिन के बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा, ऐलान कर दिया। अगर बचना चाहते तो वो देखो ऊँटनी का बच्चा पहाड़ के जाना भागा जा रहा है, उसको पकड़ सको तो ये तदबीर है, वरना तुम बच ना सको। क्योंकि किसी की चोरी, मैं मिसाल देता हूँ, बचपन में हमारे उधर एक, मैं आगे भी बताया था, बचपन में हमारे एक स्टोर था, परचून की दुकान थी, वहाँ से मैंने रस खा लिया था, पैसे नहीं दिए थे। 1 खा लिया होगा, 2 खा लिया, मुझे अब याद नहीं वाक़या सही। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, 16-17 साल का हुआ, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने यहाँ से रस खाया था। मैं पैसे लेकर उस दुकान पर गया तो वो बंदा मर चुका था, उसका भाई वहाँ पर काम कर रहा था। मैं क्या वो रफ़ीक साहब, कहते यार वो मर गया। मैं क्या उसके बच्चे, कहते हाँ उनका घर है। मैंने उससे पता नहीं ज़्यादा पैसे दिए। मैं क्या यार ये ना उसके बच्चों को दे देना। कहता क्या हुआ था? मैंने कहा यार मैंने उससे कोई चीज़ ली थी, मैं पैसे नहीं दे सका था। अब मेरे दिल में ये था अगर वो होता तो अपने बच्चों पर लगाता, मैं गरीब को क्यों दूँ, उसे भी तो अपने बच्चों पर लगाने थे, इसलिए मैंने उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अब वो खा गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बच्चों के लिए भेज दिया। इसी तरीके से जो बात ये की जा रही है, अगर बचना चाहो तो देखो ऊँटनी का बच्चा पहाड़ की जाना भागा जा, उस बच्चे को पकड़ ले, वो भागे लेकिन कोई उस तक ना पहुँच सका, वो चला गया। उस पाक रूह की तरह जो कि जिस्म की नफरत से खुदा की तरफ भागती, जो तो अपने आप में नफरत हो जाती है, फिर बंदा रूहानी तकाजे पूरे करता है। जिन्नी देर तक अंदर मेरा सज संवर लवां, मैं तेरा बन संवर लवां, मैं इंज कर ला, लोग देखणगे तो की करनगे, ये
अब्बास की बेटी की वो सालगिरह थी, तो मैंने घर वालों को छोड़ना था, मैं 3 फेरे करने पे मोटरसाइकिल पे 3 फेरे करने। अब जब 3 फेरे घर कैसे चले, मैं कहने मैं करके आऊँगा। मैं कहा मैं उन लोगों में से थोड़ी हूँ जो एक दफ़ा जाएगा लोगों फिर की कह गया फेरे ही लांदा पे फेरे ही लांदा पे फेरे लांदा पे 3 फेरे लाते तो बुढ़ियाँ ढोन लगा। मैं कहा मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे घर का मसला है, मैं इस पर परेशान हूँ कि यार मैं ये छोड़ने जा रहा हूँ, ये क्या बात हुई। मैंने सबको छोड़ा, घर चला गया। ये मैंने एक छोटी सी बात बताई। आपने गौर व फिक्र करना है कि आपके घर में अगर कोई इस तरह से करे, आपको ले जाना पड़े, तो अगर कोई कहे यार इंज करके तुम देखता है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्यों लगा, आपने इसकी फिक्र नहीं करनी कि लोग क्या कहते हैं, अपना काम करें। हमारी बेटियां हैं, हमें क्या किसी से कि लोगों को परेशान हो। ये अंदर की जो होती है ना, हमारे अंदर की वो चीज़, ठीक है ना, वो तंग करती है। हमारे घर वालों ने कहा कि हमसे नकाब नहीं होता, ये दर्द करता है, क्योंकि ये शोल्डर दर्द करता है। मैं कहा ना पहनो, चेहरा कौन सा पर्दे में शामिल है तुम्हारा, रहने दो, तुम्हारी शक्ल देखकर क्या हो जाना, कुछ नहीं होता। खुद चीज़ें लेकर आया करो, बाजार चले जाओ सौदा लेकर, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो इसलिए कि यार उनको चलना फिरना चाहिए, काम करना चाहिए, क्या हो गया। मैंने कभी बांध कर नहीं रखा, कुछ भी नहीं। छोटे दिल वाले, दिमाग वाले, या जो होता है मैं समझता हूँ कि समझ पता नहीं क्यों, ये कुछ नहीं होता। अल्लाह वाली वारिस, इतना छोटे दिल का नहीं होना चाहिए कि बंदा कोई इस तरह से सोचे। ये मैंने आपने दुनियादारी की छोटी सी मिसाल समझाई है, कख नहीं होता। बंदे को बड़े दिल का होना चाहिए। मैं कहूँ जी मैं इधर पीर बन के बैठा होता हूँ तो मुझे इधर आना पड़ता है, वो मुजीब बाहर निकले आते, क्यों है, व्हाट नॉनसेंस यार। इतनी अच्छी दुनियादारी आपको सिखाई है, अभी भी आपने सोचना है तो सोचते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो भागे लेकिन कोई उस तक ना पहुंच सका, वो चला गया उस पाक रूह की तरह जो कि जिस्म की नफरत से खुदा की तरफ भागती। ऊँटनी का बच्चा वली के दिल की मिसाल है। अगर वो दिल साफ हो जाए तो तुम अजाब से छूट गए, वरना ना उम्मीद और हसरत ज़द रहोगे। कहा जाता है कि हज़रत बाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप बैठे हुए थे तो पाँव थक गए, तो आपने ना पाँव सीधे कर लिए। जब आपने पाँव सीधे की, मजमे में और भी बंदे बैठे थे, उन्होंने एक ने बंदे ने ना पैर सीधे कर लिया। आपने उसकी तरफ देखा, आपने पाँव ऐसे कर दिया। जब उसने वापस करना चाहा तो उसे पाँव ना हिलन। उन्होंने कहा तुमने बेअदबी की, तो समझा मैं भी तेरे नाल दा की फर्क पैंदा, तूने पाँव सीधे कर दी, अब तेरी नस्लों के पाँव भी ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा वली दे दिल नूं साफ रखो। ये उन्होंने मिसाल दी। इस तरह हज़रत बाइज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बेअदबी कर दी, आपने कहा इसे थप्पड़ मारो, जल्दी करो, इसे मारो थप्पड़। किसी ने थप्पड़ ना मारा तो वो मर गया। आपने फरमाया कि मैंने देख लिया था कि इस पर अजाब आने लगा, अल्लाह ताला जो है इस पर कहर बरसाने लगा, तो मैं चाहता यह था कि तुम थप्पड़ मार दो, अल्लाह का कहर रुक जाए, क्योंकि अल्लाह को पसंद नहीं आया कि वो बदतमीज़ी करे। बेटे इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं कि कोई भी अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताही करे तो अल्लाह ताला उन्हें मरदूद भी कर देता। ऐसा नहीं कि नहीं, कभी नहीं। ये जैसे ये कहते हैं ना बाबे तो शाही कोई नहीं, ये गलत जुमला है, ये गलत जुमला है। बाबे बुजुर्ग होते हैं। अल्लाह किसी का दिल सख्त कर दे तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो अल्लाह करीम किसी को इबरत का मुकाम भी बना देता है। वक्त हम देखते हैं ना, जब ताज़ा वक्त होता है ना तो हम कहते हैं यार देखो जी क्या बात है, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है ना तो फिर समझ आती है कि और बात। मैं भी तो बाबों के खिलाफ हूँ, मैं कब कहता हूँ, मैं नहीं बाबों के खिलाफ, मैं तसव्वुफ़ के कितना खिलाफ हूँ। मैं कहा सूफ़ी होना ही नहीं चाहिए, सूफ़ी तो तल्लुक़ है बंदे और अल्लाह का, ये तो बयान होना नहीं चाहिए किताबों में। ये तो मैं खुद कहता हूँ। मैं कहता क्यों करामतें मांगते हो, मैं नहीं कहता। फिर मैं ये नहीं कहता कि तसव्वुफ़ की किताबों पर कब किसने कानून बनाया था, किसने कहा था कि तसव्वुफ़ की किताबों पर कानून बनाया जाए, ये वाक़या ठीक है, ये वाक़या ठीक है। अक्सर बेहतर होता ना वो जी, वो चिश्ती का जो था चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या जो है किताब, वो किताब में इतने अजीब वाक़यात लिखे हुए हैं। हमने कहा था हम कुरान और सुन्नत का दिफा करेंगे, सूफियों का नहीं। हमने कानून क्या बनाया था, शरीयत और तरीक़त, कि जो भी बात शरीयत के खिलाफ है हम उसे तरीक़त मानते ही नहीं।
कानून बना दिया था, उस कानून के मुताबिक जो नहीं है बाहर निकाल दो। हम हर किताब हम उस पर अमल करेंगे, नहीं करते हम बेटे किसी पर अमल नहीं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब, क्या आप उनकी तरह मौजे दिखा सकते हैं? उनकी सुन्नत है, आप दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके लिए मौजा दिखाना फ़र्ज था, तेरे लिए है ही नहीं। और जब हमने कह दिया वली की क्या कहते हैं वलायत की शर्त में ना करामत है, ना मुस्तजाबुद दावात होना यानी दुआएं कबूल हो जाती, ना दिलों के हालात बताना, ना दूर पार की चीज़ें देख लेना, वली की शरायत में मुत्तकी होना है। जब हमने शर्तें लिख दी जो उसके खिलाफ है, बात खत्म करो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, आप दरिया के किनारे पर तो एक मछेरा ऐसे करके ना जाल फेंक रहा था, तो मछली हाथ च नहीं आती थी। आपने इरशाद फरमाया अगर मैं अल्लाह का वली हूँ तो जाल फेंक, 5 किलो की मछली तेरे जाल में आए। उसने जाल फेंका, वाकई 5 किलो की मछली आ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास ये खबर पहुँची, आप फरमाते अल्लाह करदा कोई सप निकलदा तो दस लैंदा जिहड़ा कहंदा पिया कि मैं वली अल्लाह दा। इनू किने क्या अल्लाह करे? ये बातें तो करने वाली ही नहीं। देखिए मैंने आप लोगों को इस तरफ नहीं लगाया, किसी को मैंने लगाया हो नहीं लगा, उसके बावजूद भी आप दीन पर चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। क्यों? मैंने नहीं लगाया। मैं कब कहता हूँ कि सिरात नहीं होंगे, सिरात होंगे। जो हमारी बातें होंगी ना बेटे, इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा लेगा फैज़ लेगा, नस्ल दर नस्ल ये बातें काम आएंगी। क्योंकि जो हमने तकरीबन लिख दी है ना, वो इंशाअल्लाह ताला 100 सालों में भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही रहना। जैसे पुलसरात किताब लिख दी वो ऐसे ही रहनी है, और नमाज पर किताब लिख दी ऐसे ही रहनी। ये बता दिया खिलाफत उस्मानिया में क्या फ़र्क था, दीगर था, ऐसे ही रहना। इससे आगे जाएंगे तो बात बनेगी ना। इसलिए हमने कानून साजी करके सामना सब कुछ लिख दी कि यार ये मामला तो ऐसे हैं। वो कहते हैं हक परस्त, हम हक परस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्र है। हमने को बरेलवियों की साइड ली, देवबंदियों की ली, अहले हदीसों की ली, लेकिन सबके साथ हैं। कहते हैं हाँ भी बता दो मैं तेरे नाल दा बनना चाहता, किस तरह बना? मां मर जाने बेचारे पता हो कि किस तरह बनाना। वो तो कड्ढन च राजी ने, तू ही बार तू ही बार तू ही बार। हम सबको कहते हैं आज कानून पे रहना। ऐसा ना समझिएगा कि हमारे लिए कोई दुआ नहीं करता, बड़े लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। सबसे बड़ी बात वो हदीस पाक में कि जो आलम आदमी है उसके लिए मछलियाँ दुआएं करती हैं पानी में, और कीड़ियाँ बिलों में दुआएं करती हैं। तो ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि जो दीन को फैला रहा हो, आलम हो, उसके लिए दुआएं रब ने दुआओं से लाया उनको। बस कितनी अच्छी बात है, किरामन कातिबीन हमारे साथ रहते हैं। हम कभी देखा उनको, लेकिन रहते साथ हैं। अगर ईमान ना लाएं तो आप झूठे, कुरान के मुनकर, साथ ही रहते हैं। एवं डरते फिरते कुछ होइएगा और तुहाडे नाल वाले कोई ताकत नहीं रखते। और तुहाडे अंदर कोई ताकत है कि नहीं है? अगर अल्लाह की ताकत तुहाडे अंदर दिती हो तो कुछ हो सकता है, तुहाडा कुछ बिगाड़ सकता है? कख नहीं होना। वही सब कुछ करता है। जब ऐसे इशारा करता है तो चीज़ हट जाती है, मामला बिगड़ जाता है। साडा काम सिर्फ मज़ा लेना, जी चीज़ आ जाए या अल्लाह क्या बात है, क्या बात है, सुने बड़ी चंगी गल ही इंज ही होना चाहिए। दूसरा, हमें ट्रेंड मेकर होना चाहिए। अपना ट्रेंड खुद चलाएं बेटे, जो आप हैं अपना ट्रेंड चलाएं। हम मैं ये है, जब आप ट्रेंड चलाएंगे लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग सिर्फ फॉलो करने के लिए रह जाते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके पास होता ही कुछ नहीं। इसलिए वो देखते हैं चंगी गल है फॉलो कर लेंगे, असली भाई फॉलो कर लें। चंगा पेज होना चाहिए, सिखन सिखाने वाला कोई नहीं। इसलिए बेटे ये छोटी छोटी मिसालें समझाई हैं। हज़रत ऊँटनी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, उनको मारने वाले अजाबों से बच नहीं सके। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं किसी को मार कर बच जाऊँगा। एक फ़ायदा बड़ा रहता है, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो फ़ायदा क्या होता है? जो कातिल होता है ना, उसके सारे गुनाह कातिल उठाएगा, मकतूल के सारे गुनाह कातिल उठाएगा। फ़ायदे कौन रहा? मरना तो वैसे ही सी, मर गया, कत्ल हो गया, फ़ायदे में क्या रहा? चल भाई तो चुप। जैसे खुदकशी करना हराम है, किसी को कत्ल करना वो भी हराम है, मना है। लेकिन जब उसने मार दिया, किसी का वक्त ले लिया, तो उसके सारे गुनाह उस पर डाल दिए कि चल नून तो निकल। इससे बड़ी बात क्या होगी? मेरे नज़दीक तो अच्छी बात है। अगर कोई हमें कत्ल भी कर दे
तो फ़ायदे में तो हम रहे कि हमारे सारे गुनाह। इसलिए अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, खबरदार मेरे कातल को किसी ने कुछ कहा, क्योंकि कातल भी अल्लाह के हुक्म का बगैर नहीं मार सकता। यानी हमें मार ही कोई नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। अगर हमें कोई मार दे अल्लाह का हुक्म, बड़े पैमाने की गल है, छोटे दिन हम ऐसे डरते रहते हैं कोई आएगा मार देगा, आएगा मार देगा। अक्सर मुझे कोई होप पैदा, मैं दरवाज़ा खोल देना, मैं कहा जिन्हें आना आए तो सही, डरते ही रहते दरवाज़ा बंद, कोई आए कोई नहीं आता। रोज़ाना चोरियां नहीं होंगी, रोज़ाना डाके नहीं पैंते, एवं डेली डरता रहता। हमारा रोज़ाना नुकसान नहीं होता, फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, हमेशा फ़ायदे हमेशा ज़्यादा होते हैं। फिर भी हमने अपना खुद को हिफाजत में रखना होता है। तो अल्लाह ताला हमारी सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, हमारा हामी और नासर है, हमें अपना बनाने वाला है, हमसे प्यार करने वाला है, हमें संभालने वाला है, हमें हर शय देने वाला है, हमारे अंदर के रज़ाइल अखलाक ख़त्म करने वाला है, हमें नबियों से प्यार करने का हुक्म देता है, वलियों से प्यार करने का हुक्म देता है, अदब व अदाब करने का हुक्म देता है, तकब्बुर से बचने का हुक्म देता है, सच बोलने का हुक्म देता है, झूठ से बचने का हुक्म देता है। और हम उस अल्लाह पर जब भी जैसे भी कुर्बान हो जाएं हमारे लिए बेहतर है, हमारी आक़िबत के लिए बेहतर है, हमारी क़यामत के लिए बेहतर है, हमारी मौत के लिए बेहतर है। हम रब से राज़ी चले जाएं और रब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह करीम हमें माफ़ियाँ ऐसी अता फ़रमाए, हमारे सारे गुनाह भी नेकियों में तब्दील हो जाएं, खुशियाँ हमारा घर देख लें, रहमतें हमारा घर देख लें, जन्नत हमारा घर देख ले। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।